स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननकरितुल्यं निज अन्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिरोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। जय श्री राम सज्जनों। आज हमारे समक्ष एक जिज्ञासा आई। तो सज्जनों, यह जिज्ञासा शास्त्री धवल कुमार जी ने रखी। उन्होंने अपने कुछ विचार माया के संबंध में रखे और इसके बाद उन्होंने कहा कि आचार्य जी, आप इस पर कुछ विशेष कहें। वैसे तो ये सब बड़े गूढ़ विषय हैं और इन पर कुछ कहने से पूर्व बड़ा विचार करना पड़ता है। परंतु चूंकि एक योग्य अधिकारी ब्राह्मण ने यह जिज्ञासा रखी, तो हमारे लिए भी एक मार्ग खुला कि हम भी इस विषय पर कुछ अपने मनोभाव रखें। और यह मनोभाव हमारे नहीं है, शास्त्र के ही ये मनोभाव है, शास्त्र के ही ये विचार है। किसी ने कहा कि माया एक ऐसा द्रव्य है जिसे इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। मित्रों, यहां अद्वैत सिद्धांत की दृष्टि से यह वचन संदिग्ध है, क्योंकि यदि माया को द्रव्य कहा तो प्रश्न होगा कि उस द्रव्य की सत्ता क्या है। वह ब्रह्म से भिन्न है या अभिन्न, नित्य है या अनित्य, एक है या अनेक, और उसका प्रमाण क्या है। यदि ब्रह्म से सर्वथा भिन्न कोई स्वतंत्र द्रव्य है तो अद्वैत समाप्त, और यदि ब्रह्माश्रित है तो ब्रह्म ज्ञान से बाधित होती है। तो उसे साधारण भौतिक द्रव्य कहना ही गलत होगा। श्रुति कहती है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यमानम तु महेश्वरम। श्वेता सत्रोपनिषद। मित्रों, यहां दो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। माया बराबर प्रकृति और माइन बराबर महेश्वर। अर्थात माया को किसी स्वतंत्र परम सत्ता के रूप में स्थापित करके ब्रह्म के सामने दूसरा तत्व खड़ा करना यह श्रुति सम्मत नहीं है। और श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है, दैवी भेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। मित्रों, यहां पर भगवान माया को मम माया कहते हैं और इसलिए माया ना तो ब्रह्म की प्रतिद्वंदी
कोई स्वतंत्र सत्ता है और ना ही केवल घर परिवार का मोह। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण भेद समझिए, माया बराबर राग नहीं, माया बराबर मोह नहीं, माया बराबर ममता नहीं, माया बराबर पत्नी और पुत्र में प्रेम नहीं। इनका संबंध माया से हो सकता है, अविद्या से हो सकता है, पर यह माया की तात्विक परिभाषा नहीं है। जैसे घर देखकर यह मेरा घर है, पत्नी को देखकर यह मेरी पत्नी है, पुत्र देखकर यह मेरा पुत्र है, यहां मेरा भाव ममत्व है और उससे उत्पन्न आसक्ति राग है। राग से उत्पन्न कर्म बंधन और दुख अविद्याजन्य संसार व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। परंतु माया को केवल मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र कह देना वैसा ही है जैसे रोग के एक लक्षण को ही पूरा रोग मान लेना। सज्जनों, मूल प्रश्न पर आइए। श्रुति कहती है ब्रह्म एक है, एकमेवाद्वितीयम्, और नेह नानास्ति किंचन। और फिर अनुभव में मैं और तुम, यह और वह, जीव और जगत, यह नानत्व कहां से आया? सज्जनों, यही वास्तविक दार्शनिक समस्या है। माया का विवेचन इसी ब्रह्माधिष्ठाने नाम रूपात्मक प्रपंच की प्रतीति के संदर्भ में है, और इसलिए माया को केवल स्त्री में आसक्ति छोड़ दो, पुत्र में आसक्ति छोड़ दो, घर में आसक्ति छोड़ दो, यहीं तक सीमित कर देना, इस प्रश्न को अत्यंत संकुचित कर देना है। यहां धवल शास्त्री जी ने जो बात रखी कि ना माता ना पिता, इसका अर्थ क्या है? धवल जी, ऐसे वाक्यों में साधक को यह नहीं सिखाया जा रहा है कि तुम्हारी वास्तविक माता नहीं है, तुम्हारा वास्तविक पिता नहीं है, पत्नी नहीं है। व्यवहार में माता पिता हैं, व्यवहार में माता माता है, पिता पिता है, पत्नी पत्नी है, परंतु परमार्थ की दृष्टि से प्रश्न यह है कि क्या इन संबंधों की सत्ता आत्मा की नित्य सत्ता के समान है? नहीं। और इसलिए अद्वैत दो स्तरों को अलग करता है। व्यवहार माता है, व्यवहार पिता है, व्यवहार पत्नी है,
व्यवहार पुत्र है, घर है, कर्तव्य है, और परमार्थ, परमार्थ आत्मा असंग है। असंगो अयम पुरुषा। और यही बात समझने की आवश्यकता है। व्यवहार का निषेध नहीं, व्यवहार को परमार्थ सत्ता प्रदान करने का निषेध है। इसे एक सूत्र में समझिए। माया, माया से अविद्याजन आत्मानत्व अविवेक, देहात्म बुद्धि, अहंकार, ममकार, राग द्वेष, कर्म और संसार बंधन। परंतु सावधान, इस क्रम में राग और द्वेष माया का पर्याय नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता इसी क्रम को अत्यंत स्पष्ट करती है। ध्यायतो विषयान पुंसाः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा। यहां संग काम क्रोध आदि मनोवैज्ञानिक नैतिक अवस्थाएं हैं, और इसीलिए किसी व्यक्ति का पत्नी पुत्र के प्रति प्रेम देखकर सीधे कहना कि यह माया है, सज्जनों, यह दार्शनिक दृष्टि से अधूरा कथन है। क्योंकि गृहस्थ अपने परिवार का पालन करते हुए भी असक्त हो सकता है। भगवत गीता कहती है, तस्मात् सक्ताः सततम कार्य कर्म समाच, अर्थात कर्म करते हुए भी आसक्ति का त्याग संभव है। और इससे स्पष्ट होता है कि गृहस्थ होना माया नहीं और परिवार का होना बंधन नहीं है। आसक्ति और अविद्याजन आत्माभिमान यही बंधन का कारण है। प्रश्न उठता है कि माया लुभाती है, मनाती है, क्या यह ठीक है? सज्जनों, यदि रूपकात्मक भाषा है, परंतु यदि इसे तात्विक परिभाषा बना दिया जाए तो समस्या है। सज्जनों, माया कोई बैठी हुई स्त्री नहीं है जो जीव को देखकर कहे, चलो बाबूजी, आज तुम्हें पत्नी में फंसाती हूं। यह दार्शनिक विश्लेषण नहीं है। माया का तात्विक प्रश्न यह है कि जो नाम रूपात्मक जगत अनुभूत हो रहा है, उसकी सत्ता का स्वरूप क्या है और उसका ब्रह्म के साथ संबंध क्या है। मित्रों, यही प्रश्न अद्वैत सिद्धांत को विशिष्ट बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माया को सत या असत नहीं कहा गया,
क्योंकि यदि माया पूर्णता सत हो तो ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी नित्य सत्ता सिद्ध होगी और अद्वैत भंग होगा। और यदि माया पूर्णतः असत हो तो उसका अनुभव, उससे उत्पन्न संसार प्रतीति और उसके निवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठेगा। और इसीलिए अद्वैत में माया को साधारण सत असत की श्रेणी में रखना उचित नहीं है। और यही कारण है कि अद्वैत में अनिर्वचनीयता की चर्चा होती है। रस्सी में सर्प का उदाहरण प्रसिद्ध है, जहां सर्प बिल्कुल सत नहीं, क्योंकि ज्ञान होने पर बाधित हो जाता है, बिल्कुल असत भी नहीं, क्योंकि प्रतीति के समय भय और व्यवहार उत्पन्न करता है। इसी प्रकार माया कल्पित प्रपंच का व्यवहार है। फिर किसी ने कहा कि माया कोई स्वतंत्र भौतिक पदार्थ नहीं, बल्कि अविद्या नाम रूप प्रपंच की व्याख्या करने वाली शक्ति है। इस कथन में स्वतंत्र भौतिक पदार्थ न मानना तो उचित है, यह उचित दिशा है, परंतु माया को केवल अविद्या कहना भी बिना भेद के ठीक नहीं। क्योंकि शांकर परंपरा में माया और अविद्या के प्रयोग में प्रसंग भेद है। विशेषता ईश्वर सृष्टि और जीव के अज्ञान की चर्चा में इन दोनों को यंत्रवत समानार्थक मान देना उचित नहीं है। और इसलिए अधिक सावधानी का कथन होगा कि माया ब्रह्माश्रित वह शक्ति, वह उपाधि है जिसके द्वारा नाम रूपात्मक जगत की व्यवहारिक प्रतीति का विवेचन किया जाता है, जबकि जीवगत अज्ञान के स्तर पर आत्मनात्म विवेक और अध्यास का निरूपण किया जाता है। और इसीलिए पत्नी में लगाव बराबर माया, यह कहना बहुत स्थूल है। सही क्रम है ब्रह्म ज्ञान अभाव, आत्मनात्म अविवेक, देहाध्यात्म बुद्धि, अहंकार ममकार, राग द्वेष, विषया शक्ति और कर्म बंधन, यह उचित क्रम है। और माया का तात्विक विवेचन इससे भी व्यापक है। वह ब्रह्म के अतिरिक्त अनुभवित होने वाले नाम रूपात्मक प्रपंच की सत्ता और उसके ब्रह्माश्रित मिथ्यत्व स्वरूप को समझने का दार्शनिक विषय है। और इसीलिए परिवार छोड़ देना माया का खंडन नहीं है। परिवार में रहते हुए भी मैं शरीर हूं, ये मेरे हैं, इनकी सत्ता मुझसे स्वतंत्र परम सत्ता है, इस अध्यास का निर्वर्तन ही ज्ञान मार्ग का वास्तविक विषय है। यद्यपि यहां सावधान कर दूं कि ज्ञान की सम्यक प्राप्ति के लिए संसार का त्याग करना ही होता है,
और ये संसार का अर्थ, संसार के त्याग का अर्थ है सर्व कर्म संन्यास। परंतु यह भी सत्य है कि अद्वैत सिद्धांत मात्र ग्रह त्याग को ज्ञान का पर्याय नहीं मानता, ममत्याग को आत्मज्ञान का विकल्प भी नहीं मानता। माया को समझना है तो पहले मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा घर से आगे बढ़कर मैं कौन हूं यह पूछना पड़ेगा। और यहीं से वेदांत का आरंभ होता है। और अंत में कहूं सज्जनों कि इसके लिए आवश्यक पृष्ठभूमि, आवश्यक भूमिका, आवश्यक वातावरण जो प्राप्त होता है वह संन्यास में ही प्राप्त होता है। तो और क्या कहें इसमें, इतना ही कहना चाहता हूं कि जो यह संपूर्ण विश्व वास्तव में अपने ही अंतः स्वरूप में स्थित होते हुए भी माया के कारण स्वप्न के समान बाहर प्रकट हुआ दिखाई देता है, और जो प्रबोध काल में इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच के अधिष्ठान अपने अद्वितीय आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करा देता है, ऐसे श्री गुरु मूर्ति भगवान दक्षिणामूर्ति को प्रणाम करता हूं कि वे हमें वास्तविक ज्ञान प्रदान करें। आज का प्रश्न माया के ऊपर अवश्य था, परंतु प्रश्न यह नहीं है कि माया है या नहीं। प्रश्न यह है कि जिस वस्तु को हम माया कह रहे हैं उसका तात्विक स्वरूप क्या है। क्या माया कोई जड़ पदार्थ है? क्या वह कोई स्वतंत्र सत्ता है? क्या पत्नी, पुत्र, घर, धन, प्रेम करना ही माया है? अथवा विषयों में आसक्ति का नाम ही माया है? हे श्रुति सोम, यदि विषयासक्ति को ही माया मान लिया जाए तो वैराग्य माया का नाश करेगा, और यदि माया अविद्योपाधि रूपा है तो केवल घर छोड़ देने से ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा। और इसलिए पहले माया शब्द को न्यायपूर्वक पकड़ना होगा, क्योंकि शब्द का अर्थ ही यदि निश्चित नहीं तो उसके आधार पर बनाया गया संपूर्ण दर्शन केवल शब्द जाल रह जाएगा। तो सज्जनों, श्री धवल शास्त्री जी की जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप हमने माया के विषय पर जितना मेरी बुद्धि में समझ में आया उतना यहां वक्तव्य रखा। संभव है कि इसमें कहीं पर कुछ दोष रह गए हो
तो अधिकारी विद्वज्जन उसका परिष्कार करें। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।